नमस्कार दोस्तों, आज एक और कविता लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस कविता में मैंने माँ की भावनाओं को व्यक्त किया है। जब वो बच्चे की माँ बनने वाली होती है और अगर वो बच्चा पुत्री के रूप में उसके गोद में अवतरित होता है, तो उस समय से लेकर बड़े होकर उसकी विदाई तक के भावों को मैंने इसमें समेटने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़रूर लाइक, शेयर और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की भी कृपा करेंगे। तो आइए सुनते हैं कविता। कविता का शीर्षक है बहुत याद आओगी तू। प्रथम स्पंदन होने का एहसास तुम्हारे आने का, ये तब जान पाई थी जब भोजन की भीनी खुशबू भी मुझे रास न आई थी। ये संकेत था तब मैंने जाना, माँ बनने की निशानी माना। जब भोजन की भीनी खुशबू भी एक स्त्री को अच्छी नहीं लगती है और उसके गर्भ में बच्चा जब पहली बार मूव करता है, चलता है, तब वो जान पाती है कि वो माँ बनने वाली है। माँ बनने की ये संकेत है तब मैंने जाना, माँ बनने की निशानी माना। मन हर्षित और तन पुलकित था, ऐसे में तुम्हारा आना मादकता भर जाता था। देखकर तेरी भोली सूरत मैं स्वयं को भी भूल गई। जब बच्चा उसकी गोद में आ जाता है तो उसकी सूरत को देख कर के माँ अपने अस्तित्व को भूल जाती है। वो उसमें इतना खो जाती है कि वो अपने आप को भूल जाती है। देखकर तेरी भोली सूरत मैं स्वयं को भी भूल गई। तू इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, जैसे ओस की बूंद कोई। तुम ऐसी जैसे बरखा बहार हो, तुम ऐसी जैसे उपवन में कली का आना। तुम ऐसी चंचल हिरनी जैसी, तुम ऐसी जैसे मनसीज का रूप। दोस्तों, आपने देखा कि एक माँ किन किन वस्तुओं से अपनी बच्ची की तुलना करती है। उसको अपनी बच्ची दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु के समान दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक शब्द का जो मैंने जिक्र किया है कि तुम ऐसी जैसे मनसीज का रूप। मनसीज कहते हैं कामदेव को। तो माँ को ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयं कामदेव उसके पुत्री के रूप में उसके गोद में अवतरित हो गए हैं। तुम ऐसी जैसे मनसीज का रूप, तुम भोर की पहली किरण जैसी, तुम आकाश में इंद्रधनुष सी, मंदिर की घंटी सा पावन, तुम ओम का नाद स्वर, तुम कबीर की दोहों जैसी, तुम ऐसी जैसे सागर में लहरों का नर्तन, तुम निराला की जूही हो या सूर की रचनाओं की लोरी। तेरी बोली के आगे कोयल की कूक भी फीकी लगती है। तुम इतनी इतनी प्यारी, सारा जहां भी त्याग दूं। माँ अपनी बच्ची के लिए सारा जहां भी त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। तुम इतनी इतनी प्यारी, सारा जहां भी त्याग दूं। तुमको पाकर मैंने जाना, मैं नारित्व से पूर्ण हूँ। माँ का, एक स्त्री का नारित्व पूर्ण होता है बच्चे को पाकर। पर डर लगता है बिटिया मुझको। बच्ची बड़ी हो गई है, माँ को जमाने से डर लगता है। पर डर लगता है बिटिया मुझको, जग की इस निर्ममता को कैसे बतलाऊं तुमको। जहाँ नर के वेश में अक्सर नरभक्षी ही घूमते हैं, फूलों के उपवन में अक्सर कांटे ही चुभते हैं। दोस्तों, अब आगे की कुछ पंक्तियों को मैंने अपनी छोटी बेटी के नाम किया है। उसका नाम मालविका है और उसका ब्याह होने वाला है और उसके भावी पति का नाम वरुण है। दोस्तों, मालविका का अर्थ होता है पहाड़ों पर उत्पन्न होने वाली एक अमर बेल। तो अमर बेल शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि पहाड़ पर परिस्थितियाँ लता को पनपने के लायक नहीं होती, लता के पनपने के लायक नहीं होती। वहाँ मिट्टी का अभाव होता है, लेकिन ऐसे में भी वो अपने अस्तित्व को बचाती है और वहाँ भी वो पनपती है, अपनी बढ़ोतरी करती है। तो
इसलिए उसी अर्थ को सार्थक करती हुई मेरी आगे की पंक्तियां हैं, तो सुने। पिता ने एक नाम दिया, मालविका कहलाई तुम, अपने नाम को सार्थक करती अमर लता बन पाई तुम। इस अमर बेल को सींचते सींचते नए रिश्तों को गढ़ना है, यानी अपने आप को बचाते हुए, अपने अस्तित्व को बचाते हुए अब जो नए रिश्ते में तुम जुड़ रही हो उसको भी तुमको संभालना है, उसको भी गढ़ना है। इस अमर बेल को सींचते सींचते नए रिश्तों को गढ़ना है, दो कूलों के बीच अब सेतु बनकर जीना है। आशीष बस मेरा इतना है, आशीष बस मेरा इतना है, नौजीवन तुम्हारा सार्थक हो, खुशियों के हिंडोले पर सारा मधुमास तुम्हारा हो। लेकिन बिटिया कुछ हलाहल पीकर भी बस अमृत जल छलकाना, तुम मुस्कान सबकी बनकर वरुण को प्यार बरसाने देना। मैं अकिंचन माँ तुम्हारी कुछ और न दे पाऊंगी, संस्कारों के मोती से ही झोली भर पाऊंगी। सोचती हूँ जिन हाथों से पाला तुमको अब विदा कैसे कर पाऊंगी, पर दुनिया की रीत यही है, ये रीत भी निभाऊंगी। बिटिया जब बहुत याद आएगी तेरी, बिटिया जब बहुत याद आएगी तेरी, घूंट आंसू के पी जाऊंगी। खुश है जहाँ है तू, ये सोच मैं मन को समझाऊंगी, मैं मन को समझाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।